हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम के हवाले से कुछ ऐसे वोकैबुलरी अल्फाज हैं जिनकी इंग्लिश मुश्किल से मिलती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ समर वोकैबुलरी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम इसमें 3 से 4 मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे वेदर की मुख्तलिफ कंडीशंस, वेदर के हवाले से बॉडी की मुख्तलिफ कंडीशंस, उसके बाद जो मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनका नाम मुश्किल होते हैं, और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि ख़ास तौर पर गर्मियों में यूज़ होते हैं और उनके नाम इंग्लिश में कुछ मुश्किल हैं। हम इस वीडियो के अंदर उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपने वीडियो के एंड तक देखना है और ये वोकैबुलरी देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि क्या इस टॉपिक पे फिक्रात बनाए जाएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। सो अगर आप में से सिर्फ 20 लोगों ने कमेंट में ये लिख दिया कि सर हमें इस टॉपिक पे फिक्रात चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत ही दिलचस्प फिक्र जो कि आपको गर्मियों के हवाले से इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। और सबसे पहला वर्ड है स्वेल्टर। स्वेल्टर स्वेल्टर का मतलब है बहुत गर्मी महसूस करना, यानी ज्यादा गर्मी जो होती है उसको महसूस करने को कहते हैं स्वेल्टर। He sweltered in the school. He sweltered in the school. उसे स्कूल में शदीद गर्मी लगी। उसे स्कूल में शदीद गर्मी लगी। Swelter. हॉट का मतलब आप एक सादा गर्म भी ले सकते हैं और ये टेम्परेचर के हवाले से मौसम को भी गर्म कहा जाता है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, It's extremely hot today. It's extremely hot today. आज शदीद गर्मी है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हॉट, राइट? ये हम गर्म मौसम के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफलिंग, जिसका मतलब है हब्स वाली गर्मी। अब आपने फील किया होगा सम टाइम मौसम गर्म भी होता है और उसके साथ एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी ज्यादा सफोकेशन फील हो रही होती है और ऐसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टिफलिंग। It's stifling in the office. It's stifling in the office. ऑफिस में हब्स वाली गर्मी है। One more thing, जो भी लफ्ज आपको इनमें से नया लगे, आपने कोशिश करनी है आप उस लफ्ज के साथ एक नया फिक्रा बना के कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ, जो कि है ह्यूमिड। अब ह्यूमिड हम कहते हैं एक नम मौसम को, यानी जब एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ नमी मौजूद होती है और उसके साथ गर्मी भी होती है, तो उसको हम कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। वैसे नॉर्मली उसको सिर्फ ह्यूमिड कहते हैं, लेकिन अगर गर्मी भी हो और उसमें नमी भी हो तो उसको हम कहते हैं इट्स हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। और ये काफी एक अजीब किस्म का मौसम होता है और इसमें भी सांस लेने में दुश्वारी और इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो उसको कहा जाता है इट्स हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। नेक्स्ट वर्ड है बॉइलिंग हॉट और स्वेल्टरिंग, राइट? हमने अभी स्वेल्टर पढ़ा और अभी हम पढ़े स्वेल्टरिंग। वो स्वेल्टर एक वर्ब था, ये एक नाउन है, और बॉइलिंग हॉट का मतलब है बहुत शदीद गर्मी। इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे या इट्स स्वेल्टरिंग टुडे। इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे, ठीक है? आज बहुत शदीद गर्मी है। अगर आप कहेंगे कल शदीद गर्मी थी, इट वॉज बॉइलिंग हॉट येस्टरडे, कल बहुत शदीद गर्मी थी, ठीक है? और इसी तरह आप स्वेल्टरिंग का भी यूज कर सकते हैं, इट्स स्वेल्टरिंग टुडे, आज बहुत शदीद गर्मी है। अगला वर्ड है स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना भी होता है और पसीना आना भी होता है, यानी ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। अगर आप इसको एज अ वर्ब यूज करें तो सेंटेंस होगा आई एम स्वेटिंग टू मच। आई एम स्वेटिंग टू मच। एक बात याद रखिए कि इसको आपने कभी भी स्वीट नहीं बोलना। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इसको स्वीट बोल रहे होते, लेकिन ये वर्ड है स्वेट। स्वेट, राइट? अगला अगेन। अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एज अ नाउन, और एज अ नाउन जब हम यूज करेंगे तो ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करोगा, लेकिन ये एक चीज का नाम होगा। जैसे डैब द स्वेट ऑफ योर फेस बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले या प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने चेहरे से पसीना पोंछ लेना। डैब द स्वेट। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको एक नया लफ्ज मिलेगा और वो है डैब। डैब का मतलब होता है पोंछना, राइट? अब इसके लिए आप सोच रहे हो कि हम वाइप या क्लीन भी यूज कर सकते हो, तो डैब जो वर्ड है ये एक पर्टिकुलरली यूज होता है जब हम किसी एब्सॉर्बिंग क्लॉथ यानी किसी एब्सॉर्बिंग मटेरियल जैसे कपड़ा होता है उसको आराम आराम से अपने चेहरे पे रखते हैं और वो पसीना या जो भी उस पर लगी चीज होती है, पानी होता है, उसको निचोड़ लेता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डैब। ओके, आई थिंक ये काफी एक्सप्लेनेशन होगी डैब की। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है हब्स। अब हब्स को इंग्लिश में कहा जाता है फग या सफोकेशन।
फग या सफोकेशन। सफोकेशन जो वर्ड है ये मुख्तलिफ तरह के घुटन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और गर्मियों में जो हब्स होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि बेसिकली वो भी एक घुटन ही होती है। और जो वर्ड फग है इसका मतलब भी यही है कि हब्स, राइट। अगला जो मौसम के हवाले से वर्ड है वो है थंडर। अब थंडर का मतलब होता है जो बादलों की गरज होती है उसको हम थंडर कहते हैं। अगर आप कहेंगे इट्स थंडरिंग, मतलब बादल गरज रहे हैं, इट्स थंडरिंग, राइट। डस्ट स्टॉर्म हम कहते हैं। अगला वर्ड है डस्ट स्टॉर्म, इसका मतलब है आंधी। अब आपने देखोगे कि एक तो ऐसे तेज हवा चलना हो तो उसको हम और वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब गर्मियों में यूजुअली जब कोई आंधी आती है या हवा चलती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मट्टी होती है, तो उसको कहा जाता है डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, राइट। अगला वर्ड है अकेला स्टॉर्म। अकेला स्टॉर्म हम कहते हैं एक तूफान को जिसके अंदर यूजुअली तेज हवा चलती है, बारिश होती है, इस तरह के तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। और जो तेज हवा चले लेकिन वो डस्ट वाली हो उसको हम डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, राइट। इसको समटाइम्स सैंड स्टॉर्म भी कहा जाता है, जो स्पेशली डेजर्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे आता है। बढ़ते अगले वर्ड की तरफ जो कि है स्लीट। स्लीट का मतलब होता है ज़ालाबारी, यानी एक ऐसी बारिश जिसके अंदर ओले भी पड़ रहे हो और बारिश भी आ रही हो, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लीट, राइट। ओके, अभी मैं आपको वर्ड डैब जो है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करके हटाऊं आपके सामने। एग्जांपल अगेन, डैब योर फेस विद दिस हैंडकरचीफ, इस रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लो। डैब योर फेस, ठीक है, पोंछना या चेहरे को सुखाना यूजिंग सम एब्सॉर्बिंग मटेरियल जैसे टॉवल, टिश्यू, एनी पीस ऑफ क्लॉथ, राइट। उसके जरिए अपने चेहरे को पोंछना या सुखाने को कहते हैं डैब, राइट। या किसी भी चीज को सुखाना, इसको सिर्फ ये ना समझ लीजिए कि ये सिर्फ चेहरे के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं जिस्म से आने वाली बदबू, जो कि यूजुअली जो है वो स्वेट की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं बॉडी ओडर, बॉडी ओडर, ठीक है। ऑर्डर की स्पेलिंग ODOUR भी है, एक इंग्लिश में और एक इंग्लिश में है ऑर्डर, राइट, ODOR। आई हेट द बॉडी ओडर ड्यू टू स्वेट, जो मुझे पसीने की वजह से आने वाली बदबू से नफरत है। बॉडी ओडर ड्यू टू स्वेट, उससे मुझे नफरत है। अगली बात करते हैं स्टिकीनेस। आपने देखोगे यूजुअली अगला वर्ड है स्टिकीनेस, जिसका मतलब है चिपचिपाहट होना, चिपचिपाहट होना, राइट। आपने यूजुअली देखोगे जब डस्ट और स्वेट मिलते हैं तो चेहरे पे ऐसे स्टिकीनेस बन जाती है। उसका सेंटेंस भी बिल्कुल इसी तरह है, डस्ट एंड स्वेट कॉजेज स्टिकीनेस, गिर्द और पसीने की वजह से चिपचिपाहट होती है, राइट। अगला वर्ड है सनबर्न। सनबर्न एक ऐसा आप समझ सकते हैं बॉडी की कंडीशन होती है जिसके अंदर धूप की वजह से जिल्द सुर्ख हो जाती है और सम टाइम पेन होता है उस पे, उसको हम कहते हैं सनबर्न। सनबर्न सम टाइम बहुत जो है वो खतरनाक किस्म का बन जाता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और सम टाइम ये जस्ट एक चेहरे पे सुर्खी की सूरत में नमूदार होता है। दोनों को सनबर्न कहा जाता है और यहाँ पे हम यूज करते हैं शी यूजेस सन ब्लॉक टू अवॉइड सनबर्न। सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ये एक ऐसी क्रीम होती है जो हम चेहरे पे लगा लेते हैं जिससे हमारी धूप की वजह से आने वाला नुकसान जो होता है वो कम हो जाता है, इसको कहा जाता है सन ब्लॉक। शी यूजेस सन ब्लॉक टू अवॉइड सनबर्न। नेक्स्ट वर्ड है शैडो। शैडो का मतलब बहुत क्लियर है, साया। ही वॉज लुकिंग फॉर शैडो टू अवॉइड सन, वो सूर्य से बचने के लिए साया ढूंढ रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर शैडो टू अवॉइड सन। नेक्स्ट वर्ड है सनग्लासेस। सनग्लासेस हम कहते हैं धूप के चश्मे को, इसको समटाइम शेड्स भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा चश्मा होता है जो हमारी आंखों को सुकून देता है जब धूप हो। सनग्लासेस सूद आवर आईज इन सनलाइट, चश्मा धूप में हमारी आंखों को सुकून देता है, राइट, धूप वाला चश्मा। अगले बात करते हैं कुछ चीजें जैसे सीलिंग फैन। छत के पंखे को हम कहते हैं सीलिंग फैन। स्विच ऑन द सीलिंग फैन, छत वाला पंखा चला दो। नेक्स्ट वर्ड है हैंड फैन, हाथ वाला पंखा। वी हैव टू यूज हैंड फैन व्हेन पावर गोज ऑफ, जब बिजली जाती है तो हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है लो। अब लो एक तरह का वेदर कंडीशन है जिसमें बहुत तेज गर्म हवा चलती है, समटाइम तेज नहीं भी होती लेकिन वो गर्म हवा होती है, उसको हम कहते हैं सोलैनो। सोलैनो इज ब्लोइंग, लो चल रही है, सोलैनो, राइट। अब लो के लिए सिर्फ समटाइम हॉट विंड भी यूज कर लिया जाता है। सो ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं और सोलैनो मुझे इसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो ये मिला है। अगली चीज है पेडिस्टल फैन। पेडिस्टल फैन, फर्शी पंखा, पेडिस्टल फैन। नेक्स्ट वन है वाटरमेलन। अब यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के हवाले से। वाटरमेलन कहा जाता है तरबूज को, तरबूज को कहा जाता है वाटरमेलन, और इसी तरह खरबूजा को कहा जाता है अकेला मेलन, मेलन, राइट।
आम इसमें और यूज होता है, उसको मैंगो कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। अब आगे बात करते हैं कुछ सब्जियों की, जिसमें सबसे पहला है ब्रिंजल। ब्रिंजल या इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ऑबर्जिन भी कहा जाता है, ऑबर्जिन, राइट। ये कहा जाता है बैंगन को, ठीक है। लेकिन हमारे एरियाज में स्पेसिफिकली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, इसके अंदर ब्रिंजल वर्ड ज्यादा कॉमन है, राइट। करेले को इंग्लिश में कहा जाता है बिटर गोर्ड, बिटर गोर्ड, इसको कहा जाता है करेला। ओकरा कहा जाता है भिंडी को, और स्पॉन्ज गोर्ड ये कहा जाता है तोरी को, स्पॉन्ज गोर्ड, राइट। और अकेला गोर्ड कहा जाता है कद्दू को, कद्दू को कहा जाता है गोर्ड, और तोरी को कहा जाता है स्पॉन्ज गोर्ड। इसी तरह भिंडी को कहा जाता है ओकरा, और करेले को कहा जाता है बिटर गोर्ड। सो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करें तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पीडीएफ की हेडिंग के साथ एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.